जय माता दी दोस्तों, बात कर रहे हैं 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साप्ताहिक राशिफल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसी हिसाब से अपना वीक प्लान कर सकते हैं। क्या समय आपके लिए अच्छा है, क्या समय है जिसमें सावधानी रखनी है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे 14 और 15 तारीख से। तुला राशि के चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। चौथे भाव में चंद्रमा ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। आपकी जो मदर हैं, आपकी माता जी, ये आपके लिए बहुत लकी रहेंगी। उनकी सलाह से आप काम कीजिए। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। रियल एस्टेट, होटल, दूध और पानी से जुड़े हुए काम, खेती बाड़ी के काम, प्रॉपर्टी के काम या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सरकार से सम्मान मिल सकता है इस समय। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपके लिए प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के या मनचाहे ट्रांसफ़र के प्रबल योग हैं। और अपने लिए लग्जरी चीज़ों पर इस समय आप पैसा खर्च करें, बहुत अच्छा रहेगा। जोश रहेगा किसी भी काम को करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है क्योंकि मन पढ़ाई में लगेगा, चीज़ें समझ जाएंगी। पति पत्नी के संबंधों में भी एक मधुरता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका जो हैं वो भी एक दूसरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। आप लोगों की मदद करेंगे, अच्छी सलाह देंगे। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, इसलिए जल्दबाजी में और लोगों के कहने से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पैसा खर्च करना इस समय अच्छा है। दूध का दान करें और दूसरों के मामले में बिल्कुल भी ना पड़ें। अगर आप विवाहित हैं तो पराई स्त्रियों से दूरी बनाकर रखें। अब 16, 17 और 18 वृश्चिक राशि के चंद्रमा ये आपके 5th हाउस में रहेंगे, जो कि आपकी हैप्पीनेस का घर है, क्रिएटिविटी का घर है। 5वें घर का चंद्रमा बहुत शक्तिशाली होता है। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो सफल रहेंगे। लीगल केसेस में आपकी जीत रहेगी। इस समय आप जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा। दूसरे व्यक्ति की जीत ये आपके कर्मों के फल से जुड़ी रहेगी। इसलिए सबक इस समय का क्या है कि आप सच्चाई का साथ दें, जो सही है आप उसका साथ दें, चाहे फिर सामने आपके परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। आप ईमानदार रहें। आपको संतान से खुशियां मिलेंगी, बच्चों पर आपको गर्व रहेगा। और इस समय आप अपने लिए और अपने प्यार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। किसी के लिए अगर आपके मन में प्यार है तो अपने मन की बात कह दें, इसका जवाब हाँ में ही आएगा। लव लाइफ बहुत शानदार रहेगी। किसी भी तरह के कुछ पुराने झगड़े थे, बिना वजह के शक थे, वो दूर हो जाएंगे और आप अपने पार्टनर पर विश्वास ज़्यादा करेंगे। इस समय आप एक दूसरे के मन की बात समझ पाएंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, खासकर पहाड़ों में, और ये यात्राएं आपको खुशियां देंगी। अच्छा धन लाभ भी रहेगा। ईमानदारी से पैसा कमाइए। गलत तरीके से कमाया गया पैसा बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ा देगा आगे आने वाले टाइम में। और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसे आप गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। कुछ भी करने जा रहे हैं तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है, किसी से भी आप डिस्कस मत कीजिएगा। और इस समय का उपाय है कि किसी के बारे में बुरा ना बोलें, वरना ये चीज़ उल्टा आप पर पड़ेगी। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। आप धागे वाली मिश्री और चावल का दान कीजिए, इससे आपके अटके हुए काम बन जाएंगे। बात करें 19 और 20 तारीख, धनु राशि के चंद्रमा है, ये 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो 6ठे भाव के चंद्रमा क्या है, परेशानी पैदा करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव हाउस है, ये टेंशन्स का हाउस है। तो आपके किसी काम में रुकावटें आ सकती हैं। आपके वर्क प्लेस पर जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके शत्रु कहे जा सकते हैं, हो सकता है वो आपके काम का क्रेडिट ले जाएं, आपके बारे में कोई शिकायत करें, अफवाहें फैलाएं आपके खिलाफ। तो ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए जो भी काम है बिल्कुल सीक्रेट रखना है, उसे किसी से कुछ नहीं बताना। अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर नहीं करनी है। पेट से जुड़ी कुछ बीमारी हो सकती है, इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें। और रात को सोने से पहले दूध ना पिए। दूध का दान भी नहीं करना है इस समय। दूध आप सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पैसा कमाने के लिए हालांकि समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में है तो आपका मन लगेगा काम में और रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी दिख रही है, पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए बहुत फोकस होकर पढ़ाई करना है। इस समय किसी को भी पैसा कर्ज पर नहीं देना है, ना ही किसी से लेना है। संबंधों में भी किसी तरह के शक, लड़ाई झगड़े दिखते हैं, उपाय जरूर करना है। देखिए 6ठा भाव सेवा का भी भाव है। जितना इस समय आप लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जानवरों की मदद कीजिए, जो भी डॉग्स हैं, स्पेशली अगर आपके घर में कोई डॉग है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है उसका। और महादेव की आराधना करें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।